चलो भैया आइए, इसमें क्या बोले हमने कि जो 3D में जो अभी अभी कण हमने लिया था उसको नियमित रूप से देखें, 1 2 3 4 5 था, फिर इसका सामने था जस्ट, फिर इसका सामने था, फिर इसका सामने लिए, मतलब अभी अभी कण को 3D स्पेस में त्रिविम में क्या करना है, अभी अभी कण को नियमित रूप से सजाना। नियमित रूप से क्यों सजा रहे हैं, तो क्योंकि लैटिस में जो ब्रेविस ने बताया था 1848 ईस्वी में कि टोटल 14 की संख्या उसकी होती, जो भी मैंने फिगर आपको दिखाया था टोटल क्रिस्टल। तो अगर अभी अभी कण को आप सही ढंग से अरेंज करोगे तो कोई ना कोई इसमें 14 में से कोई एक क्रिस्टल आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो अगर 3D में त्रिविम में अभी अभी कण को नियमित रूप से सजाओगे तो वो कहलाएगा जालक। सर जालक बिंदु किसे कहेंगे, तो क्रिस्टल जो हमने बनाया इस तरह क्रिस्टल दोनों सेमी क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल में जो दिख रहा है ये बिंदु दिख रहा है, क्रिस्टल में मौजूद बिंदु, क्रिस्टल में मौजूद बिंदु, इस बिंदु को छोटू कहेंगे, कौन सा बिंदु कहेंगे, जालक बिंदु। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं यूनिट सेल के। तो पहले आपको जनरल बात कर लेते हैं, डिफिनेशन हमने लिखा दिया था लेकिन समझाया नहीं, तब समझाते हैं। आपने घर बनते देखा होगा, तो घर में क्या करता है कि जो आपका मिस्त्री होता है वो क्या करता है, घर को ईंट से बनाता है। अब एक घर को जो ईंट से बनाता है तो जो पहला जो ईंट लगता है वो घर का सबसे छोटा पार्ट होता है। ईंट का पहला घर, जब तुम्हारा नया घर कोई बन रहा होगा या मेरा क्लासरूम में बना तो उसमें पहला ईंट स्टार्टिंग हुआ होगा, तो जो पहला ईंट लगाया उस दीवार में, समझिए वो दीवार का सबसे छोटा पार्ट होगा, और उस छोटा पार्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट सेल। और इस छोटा पार्ट को बार बार रिपीट किया गया होगा, आइटा पर आइटा, आइटा पर आइटा, आइटा पर आइटा, मतलब इतना आइटा दिया कि मतलब वो चारों पट्टी से घेराया जाए। घेराने का मतलब क्या हुआ कि एक क्रिस्टल संपूर्ण रूम, मतलब इधर से भी घेरा गया, इधर से भी घेरा गया, सामने भी घेरा गया और इधर भी, चारों पट्टी से घेरा। तो वो कौची से घेराया, एक का गो ईंट से घिराया। तो ईंट जो पहला ईंट हुआ वो हमारा एक क्रिस्टल, रूम का, रूम मान लीजिए क्रिस्टल है, रूम क्या है, क्रिस्टल। तो जो ईंट पहला ईंट है, ये रूम का पहला जो ईंट है वो कहलाएगा एक क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग, और सबसे छोटा भाग को बार बार पुनरावृत्ति करेंगे, बार बार पुनरावृत्ति करेंगे, आइटा पर आइटा, आइटा पर आइटा, आइटा पर, तो एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होगा। उसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे, इकाई सेल बोलेंगे। तो बताओ क्लियर हो गया सबको। अब इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सवाल 5 नंबर के कभी पूछता है कि इकाई सेल से आप क्या समझते हैं, तो डिफिनेशन तो लिखा दिए, उनका वर्गीकरण कर रहे हैं, उनको पूरा डिटेल में बताएं। तो अब क्या होता है, 3 तरह का होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है। आइए, यूनिट सेल को 3 भाग में बांटा गया। SC, BCC, FCC। क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, बॉडी, सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, इसी को दूसरा नाम याद रखना, प्रिमिटिव भी बोलते हैं। देखिए
तीनों का फुल फॉर्म लिख दिए, SC, BCC, FCC। SC मतलब सिंपल क्यूबिक, उसी को प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव का मतलब समझिए, अच्छा बाद में बात करते हैं, इससे पहले इसको कर लेते हैं। BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक और FCC फेस सेंटर क्यूबिक। तो अगर कोई बोले आपसे किसे कहते हैं SC, तो समझिए थोड़ा माना, पहले एक नोट में एक बात लिख देते हैं यहाँ पर। ऐसे तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन हम लिख देते हैं, इन क्रिस्टल, अगर मेरे पास कोई क्रिस्टल घन है, मान लेते घने लेके चलते हैं, घन मतलब क्यूब, तो क्यूब जो हमारे पास होता है देखिए, किसी भी क्रिस्टल, कैसा क्रिस्टल हमने लिए है, घनीय, उसमें कॉर्नर की संख्या 8 होती है। उसमें कॉर्नर की संख्या कितनी होती है? 8। इसमें कॉर्नर की संख्या 8 होती है। तो बोलेंगे कॉर्नर की संख्या इसमें कितनी होगी, तो कितना बताना है? 8। इसमें पूछा जाएगा बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर 1 होता है। बॉडी सेंटर, किसी भी वस्तु का बॉडी जो होता है सेंटर, जैसे आइटम का न्यूक्लियस होता है, बॉडी सेंटर 1 होता है। और उनका फेस सेंटर, फलक, 1 2 3 4 5 6, ये तो बॉडी सेंटर हो गया। अगर फेस सेंटर बोले आपसे, फेस बोले या फेस सेंटर बोले, तो बताना 6। और बोलेंगे घन का किनारा, किनारा, किनारा कैगो होगा, बोले तो एज, एज मतलब साइड या किनारा भी बोल सकते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होगी? 12। तो देखिए, सिंपल क्यूबिक किसे कहेंगे समझिएगा। कहता है कि इसमें आपको पहले लैटिस पॉइंट लेना है। यहां लिखना है ऑल कॉर्नर, यहां पर फिगर बना लेना है। हम एक ही में कर रहे हैं, आप लोग घर पर सब डिटेल में बढ़िया से कर लीजिएगा। ऑल कॉर्नर, या 8 गो कॉर्नर होता है, उसमें दिखा दीजिए। अब देखिए समझिए बढ़िया से, और इनका यूनिट सेल पूछेंगे, तो पूरा संख्या होता है 8, तो किसी एक का निकालना है, किसी एक का, तो क्या करना? 1/8 कर देना। 8 से 8 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1। अब इसको डिफिनीशन में कैसे लिखे सर? तो देखिए कैसे लिखेंगे। ये हमारा एक क्रिस्टल है, तो लिखेंगे वैसा क्रिस्टल, वैसा क्रिस्टल, वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु, जिसमें जालक बिंदु, जालक बिंदु, ऑल कॉर्नर, सभी कॉर्नर पर, सभी कॉर्नर पर उपस्थित रहते हैं तथा इनका इकाई सेल एक होता हो, इकाई सेल एक होता हो, उसे SC कहते हैं। देखिए, एक हमने लिखा दिया है, 2 आपको हम कर देते हैं इस तरह के, आप लोग घर पर ट्राई करिएगा। देखिए, कोई पूछेगा SC, तो अपने से घर पर लिखना है BCC FCC इसी लैंग्वेज में, ठीक है। इसका बस हम अपना ये जो आपको दिख रहा है टेबल, ये बखली बना के आपको दे रहे हैं,
तो कुछ नहीं करना, वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु सभी कॉर्नर पर मौजूद होते हैं तथा उनका यूनिट सेल, उनका इकाई सेल कितना होता हो, 1 होता हो, उसे SC कहेंगे। अब बोलेगा BCC किसे कहेंगे सर, तो यहाँ पर लिखना लैटिस पॉइंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं जालक बिंदु। क्या मार देना, इसमें आप लिखना कि सर जालक बिंदु BCC में ऑल कॉर्नर पर तो होंगे, लेकिन ऑल कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी होंगे, बॉडी सेंटर पर भी होंगे, ऑल कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर होंगे। मतलब ऐसा ये हो गया ऑल कॉर्नर, और यह हो गया बॉडी सेंटर, यह हो गया बॉडी सेंटर। तो वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु सभी कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर मौजूद होता हो तथा इनका इकाई सेल, इनका यूनिट सेल, इकाई सेल, यूनिट सेल क्या होता हो भाई, तो ऑल कॉर्नर का निकालना है तो 8 गुना 1/8 कर देना, और प्लस बॉडी सेंटर तो एक ही वो होता है, इकलौता होता है, तो 8 से 8 कट गया तो 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो कोई पूछेगा BCC तो बोलिएगा वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु सभी कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर होता हो तथा उनका इकाई सेल कितना होता हो 2, उसे BCC कहेंगे। आइए FCC की बात कर लेते हैं। लैटिस पॉइंट, इसमें वही काम करेगा सर, ऑल कॉर्नर तो इसमें भी होगा, लेकिन ऑल कॉर्नर के साथ साथ यहाँ देखिए फेस है, तो ऑल कॉर्नर के साथ यहाँ पर बॉडी था तो बॉडी सेंटर की है, यहाँ पर क्या करेंगे, फेस सेंटर करेंगे, फेस सेंटर करेंगे। मतलब फिगर को समझते हैं हम लोग। ये देखिए ऑल कॉर्नर तो हो ही गया, अब इनका क्या करना है, फेस सेंटर। तो फेस सेंटर देखिए कौन कौन होता है भाई, या 1 2 3 4 5 6, और इनका यूनिट सेल पूछेंगे तो 8 गुना 1/8 तो कर देना, और प्लस कर देना फेस का होता है, देख लो वहां से 6। अब इनको क्या करना, फेस का मतलब समझिए, एक इधर फेस हुआ, एक इधर फेस हुआ, तो सर यहाँ पर कितना से भागा दे देंगे सर, तो इसको भागा मतलब हाफ से दे देना या 1/2 से गुना कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, एक फेस का मतलब हो गया एक इधर और एक इधर, तो इसको कर दिए 1/2, और इसमें क्या हो गया था, टोटल 8 हुआ था तो एक के लिए निकालना था, तो 1 क्या कर दिए 8 कर दिए, तो यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा, और 2 × 6 तो कितना आ जाएगा भाई, 1 + 3 = 4। तो अगर कोई बोले आपको FCC किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे, वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु सभी कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर वो हो, फेस मतलब फलक, फलक केंद्र पर मौजूद हो तथा उनका इकाई सेल 4 होता हो, उससे कहेंगे FCC। ठीक है, यहाँ तक करके तैयार रहना। ठीक है, चलो दैट्स ऑल।